सहनावतु नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम पढ़ रहे थे चतुर्दश सर्ग बालकांड में और 8 श्लोक तक हमने पढ़ा था। यज्ञ की दीक्षा प्रारंभ हो गई है, माने कर्म कांड प्रारंभ हो गया और कर्म कांड में प्रातः सवन हो गया, माध्याह्न दिन सवन हो गया था और तृतीय सवन हो गया था। 3 सवन होते हैं बड़े याग में। तो इन्होंने प्रातः सवन में महत्वपूर्ण बात बताई थी कि सब जो ऋत्विग हैं उन्होंने सारे कर्म हृष्टः प्रसन्नता पूर्वक किए। और दूसरे में बताया था माध्याह्न दिन सवन में सबसे पहले इन्होंने इंद्र को आहुति दी और सोम निचोड़ा गया, सोमराज निचोड़ा गया। कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक करें और काम को करते हुए फिर उसको ऐसे करें कि उसको करते करते ही अमृतत्व की अनुभूति हो, सौम्यता की प्राप्ति हो, जैसे सोम पी रहे हैं ऐसे अनुभूति हो। और फिर तृतीय सवन किया इन्होंने सायंकाल वाला, तृतीय सवनम चैव राज्यों अस्य सुमहात्मनः। तो तीसरे सवन में पहुंचते पहुंचते उनकी महाराजा दशरथ की संज्ञा कर दी सुमहात्मनः, महात्मा से भी सुमहात्मा। और शास्त्रतः दृष्ट्वा यथा ब्राह्मण पुंगवा, तीनों ही सवनों में जो भी विधि की गई वो सब की सब शास्त्रोक्त विधि थी, शास्त्र संगत विधि से किया गया। तो कुछ भी उन्होंने त्रुटि नहीं की तीनों ही सवन में। और उसके बाद आह्वयान चक्रीरे तत्र शक्र आदीन, इंद्र आदि देवताओं का फिर आह्वान किया। विबुधोत्तमान, जो विशेष रूप से बुद्धिमान हैं ऐसे देवताओं का और इंद्र आदि देवताओं का आह्वान किया ऋषिशृंग आदि ने। कैसे? मंत्रैहि, मंत्रों के द्वारा। देवताओं को कैसे बुलाया गया? मंत्र पाठ करके। आप भी तो मंत्र पाठ करके ही बुलाते हैं। विश्वे देवा यजमानश्च सीदतः, उससे पहले क्या है? मंत्र का पहला टुकड़ा क्या है? उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वम इष्टापूर्ते संसृजेथाम अयं च अस्मिन् सदस्थे। और ये जो यज्ञ वेदी है इसके चारों तरफ, तो वहां अग्नि को बुलाया कि आप उद्बुद्ध हो जाओ। उद्बुद्धस्व अग्ने, हे अग्नि आप उद्बुद्ध हो जाओ। अग्नि तो हमेशा ही है लेकिन अभिव्यक्ति की जा रही है उस समय। अग्नि तो यहाँ पुस्तक में भी है, शरीर में भी है, टेबल में भी है, जिस मैट पे आप बैठे उसमें भी, आपके शरीर में भी, सब जगह अग्नि है कि नहीं है? नए ब्रह्मचारियों, अग्नि है सब जगह? नहीं है ना?
है तो किताब जलती क्यों नहीं है? मात्रा कम है। अच्छा, तो जलेगी कब? कितनी मात्रा में जलेगी किताब? कितनी मात्रा चाहिए? अच्छा, हाँ। किसका घर्षण करूं? पेज का? अग्नि है यहाँ, जलती क्यों नहीं है किताब? ऐसे बोलो, अनअभिव्यक्त है, साइलेंट है, कम ज्यादा नहीं होती है। आग तो आग होती है। तो अग्नि तो सब जगह होती है, लेकिन जब हम जलाते हैं तो उन समिधाओं में अग्नि पहले से ही थी, इसलिए कहा उद्बुद्धस्व प्रतिजागृहि, आप अभिव्यक्त हो जाइए। आग तो पहले ही है। प्रतिजागृहि, जागृत हो जाइए, अभी तक सोई हुई अग्नि थी। उद्बुद्धस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वम इष्टापूर्ते, हे अग्नि आप ही इष्टापूर्ति करने वाले हैं। इष्ट माने जो हम चाहते हैं, हमारी कामनाएं, उनकी पूर्ति करने वाले आप ही हैं। तो वहां अग्नि का मतलब है परमात्मा, ज्योति स्वरूप भगवान। त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथाम अयम च, संसृजेथाम, आप यहाँ विराजिए, बैठिए। अयम च, और ये आपको बुलाने वाला भी बैठा है जो आह्वान कर रहा है। अस्मिन सधस्थे, सधस्थ कहते हैं वो यज्ञवेदी को। अस्मिन सधस्थे, इस यज्ञवेदिका के। अस्मिन सधस्थे अध्युत्तर अस्मिन, अधि उत्तर अस्मिन, इसके चारों तरफ और इसकी उत्तर दिशा में। विश्वे देवा यजमानश्च, सभी देवता भी आके बैठे और यजमान भी। अधि उत्तर अस्मिन विश्वे देवा यजमानश्च सीदत, सीदत माने बैठे। तो ऐसे ही यहाँ पर भी तीनों समन करने के बाद फिर किनको बुलाया? इंद्र आदि देवताओं को बुलाया मंत्रों के द्वारा। शिक्षाक्षर समन्वितैहि, और उन मंत्रों में ना तो कोई वर्ण की उन्होंने त्रुटि की और ना तो कोई स्वर की त्रुटि की, क्योंकि शिक्षा ग्रहण करते समय श्रृंगी ऋषि को और वशिष्ठ ऋषि को अक्षर ज्ञान और स्वर का ज्ञान दे दिया गया था। तो इसलिए कहा शिक्षाक्षर, शिक्षा के समय सीखे गए अक्षरों के समन्वितई, समन्वित करते हुए, शिक्षा के समय सीखे गए अक्षरों को समन्वित करते हुए, उन समन्वित अक्षरों के द्वारा और मंत्र ही उन अक्षरों से जो बनने वाले, निर्मित होने वाले जो मंत्र हैं, उनके द्वारा देवताओं का आह्वान किया गया। तो इसलिए जब नए मंत्र आप सीख रहे हैं तो उनको वर्ण की दृष्टि से भी और स्वर की दृष्टि से भी गलत नहीं सीखना, क्योंकि गलत उच्चारण किया हुआ मंत्र यजमान को ही, यजमानम हिनस्ति, यजमान को ही नष्ट कर देता है फिर। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो पीछे के पाठ में से किसी का कोई प्रश्न है तो पहले पूछ सकते हैं। बोलिए। होम दीदी जी, आपने बोला था कि कोई भी काम हमको श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो मेरा प्रश्न है कि श्रद्धा की परिभाषा क्या है? क्योंकि कुछ कामों में तो हमको पता होता है हम श्रद्धा से कर रहे हैं, लेकिन सभी काम हमको पता ही नहीं चलता कि हम श्रद्धा पूर्वक कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। तो परिभाषित कैसे करेंगे श्रद्धा को? रित और श्रत दो शब्द हैं, सत रित। तो सत का मतलब है सत्य, जिससे आपके अंदर सत्य की अभिव्यक्ति होती जा रही है। जिस काम को करने से सत्य मतलब जिसका नाश ना हो, तो शरीर में वो सत्य आत्मा है, सृष्टि में वो परमात्मा है। तो जब किसी काम को करते हुए आपको कुछ पहले से अच्छी स्थिति आपकी बनती चली जा रही, कुछ तो नया अचीव हो रहा है आपको, तो आपको पता लगेगा कि ये मैं श्रद्धा पूर्वक किया ये काम मैंने। और श्रद्धा से रहित होके करेंगे तो आपने किया या करते समय या करने के बाद कोई चेंज नहीं आएगा आपके अंदर। जैसे आपने यज्ञ करने से पहले आपकी एक चित्त की स्थिति थी, फिर करते हुए एक वैसी ही रही, करने के बाद भी वैसी ही रही, तो आपने यज्ञ तो पूरा कर लिया, संध्या तो पूरी कर ली, लेकिन कोई चेंज नहीं आया चित्त में। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई, या तो श्रद्धा में कमी रह गई,
या तो आपकी विधि में कमी रह गई, या तो फिर मंत्र में कहीं त्रुटि रह गई, तीनों ठीक होने चाहिए। तो ऐसे पता लगेगा, तो अपने अंदर ही पता लग जाएगा। ये भी बाहर से भी मतलब कैसे बताऊं, तो इसलिए बताना पड़ा, उसका शब्दों का सहारा लेना पड़ा, लेकिन एक्चुअल जो अर्थ है उसको ठीक ठीक से बता भी नहीं सकते। लेकिन आत्मा को खुद पता लगता है कि ये काम मैं श्रद्धा पूर्वक कर रहा हूँ या अश्रद्धा से कर रहा हूँ। ऐसे बोल सकते हैं कि करने के बाद, काम करने के बाद हमको अंदर से एक सात्विक, और करते समय भी और करने के बाद भी, सात्विक करने भाव से आनी पहले भी श्रद्धा युक्त होंगे ना, तो करने से पहले भी अच्छा लगेगा कि मुझे अब ये काम करना है, तो आपके चित्त की स्थिति चेंज हो जाएगी श्रद्धा से युक्त है तो। यदि और करते हुए भी अच्छा लगेगा और करने के बाद भी अच्छा लगेगा, और यदि अश्रद्धा है तो करने से पहले भी लगेगा कि चलो अब जाना पड़ेगा व्यायाम में। कई बार ऐसी होती है ना चित्त की स्थिति कि जाना तो पड़ेगा, लेकिन प्रसन्नता की स्थिति नहीं है, और करते हुए भी वहां ढीले ढाले कर रहे हैं। जब स्वामी जी देखें तो हाथ पैर हिलाते हैं, नहीं तो फिर इधर उधर डांडी मारते हैं। और करने के बाद भी लगता है कि ये 2 घंटा यहाँ बैठना पड़ा, अगर सोने को मिल जाता तो पूरी नींद हो जाती। तो इसका मतलब हम श्रद्धा युक्त नहीं थे, और श्रद्धा की कमी किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है आपकी नींद पूरी ना हुई हो सकता है आपका आरोग्य ठीक ना हो, तो अश्रद्धा के कई हेतु हो सकते हैं। तो इसलिए सारी ही चीजों को ठीक रखना पड़ता है। शरीर को भी ठीक रखना पड़ेगा, मन को भी ठीक रखना पड़ेगा। हो सकता है शरीर बिल्कुल ठीक है, मन में प्रमाद आलस्य आ गया हो, ये भी हो सकता है, तो भी श्रद्धा नहीं बनेगी फिर। तो क्योंकि त्रिगुण में हम जी रहे हैं, तो रजोगुण तमोगुण यदि हावी हो गए तो फिर श्रद्धा गई। तो प्रयास पूर्वक फिर सत्व को ऊपर लाना पड़ता है, और उसी समय ये मंत्र आदि, देवों का आह्वान आदि इसी के लिए काम आता है। इसीलिए सुबह सुबह उठ के हम मंत्र पाठ करते हैं, क्योंकि दिव्य शक्तियों का आह्वान हम जब करते हैं तो हम कहते हैं कि दिव्य शक्तियों आप हमारे माध्यम से ये कार्य करो, क्योंकि हम इसको श्रेष्ठतम कर सकें ऐसी हमें नहीं लगता कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति है। लेकिन आप यदि हमारे आह्वान पे आ जाएंगे और हमें यंत्र बना के आप वो काम करेंगे तो निश्चित रूप से बढ़िया होगा वो कार्य। हमारे यहाँ वैदिक धर्म में, वैदिक परंपरा में थोड़ी थोड़ी देर के बाद मंत्र पाठ का विधान है। सुबह उठते ही मंत्र बोलते हैं, फिर योग शुरू करते हैं तब भी मंत्र बोलते हैं, फिर हवन करते हैं तो भी मंत्र बोलते हैं, संध्या करते हैं तो भी बोलते हैं, फिर खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं तब भी बोलते हैं, फिर जब यहाँ आते हैं पढ़ाई पढ़ने से पहले भी, आज भी बोला ना 2 मंत्र हमने। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम मंत्रों के माध्यम से क्या करते हैं, उन दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हैं जो इसी ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। तो जब वो आते हैं हमारे किसी कार्य में सम्मिलित होते हैं, तो फिर उनकी सहायता से वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि हम किसी कार्य को बहुत सुंदरतम कर सकें, तो फिर हम सत्व प्रधान हो जाते हैं, सात्विकता की प्रधानता हो जाती है, और श्रद्धा की भी प्रधानता हो जाती है फिर। और यदि रजोगुण और तमोगुण की अधिकता रहेगी तो फिर श्रद्धा नहीं हो पाएगी। ओम जी दीदी जी, जो कार्य पूर्ण समर्पित भाव से किया जाता है तो उसको भी श्रद्धा भाव से बोल सकते हैं। हाँ, उसके साथ ही मिला ही होता है, समर्पण तो होगा ही तभी। पूर्ण श्रद्धा भाव से मतलब समर्पण से और निष्ठा से, वो भी श्रद्धा भाव से ही होगा। हाँ, श्रद्धा भाव से ही होगा। ओम दीदी जी, हाँ जी, कल आपने एक बात कही थी, अगर हम कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, उत्तम कार्य करते हैं, और हमें उसका सहज तुरंत के तुरंत मिल जाता है, उसका क्रेडिट, उसका सम्मान हमें, मतलब उसका गिफ्ट मिल जाए या फिर तालियां बजवा दें हमारे लिए, तो उसका जो वो फल है वो तुरंत खत्म हो जाता है। तो यार जैसे स्वामी जी हैं, वो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं देश के लिए,
उन्हें हर रोज स्टेज पे मतलब इतना सम्मान मिलता है, तो उनका तो तुरंत के तुरंत खत्म हो रहा है। वो कर्म बनाते ही नहीं है, वो कर ही निष्काम रहे, वो तो पहले निपटा के आए हैं अपना। उनको कोई पुण्य बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वो जीवन मुक्त योगी हैं, वो कर्म निष्काम ही करते हैं। ठीक है जी। ओम दीदी जी, दीदी जी वो श्रद्धा होने के लिए सिर्फ हमारे मन की स्थिति मैटर करती है, या फिर जो काम हम कर रहे हैं वो सात्विक होना या उसका सही होना, या जिसके प्रति हम किसी को सुन रहे हैं या जिस कार्य को कर रहे हैं उसका सात्विक होना, उसका सही होना? ना ना, काम पे कोई डिपेंड नहीं करता, आपके मन की स्थिति पे डिपेंड करता है। सिर्फ हमारी मन की स्थिति बिल्कुल, कोई भी काम हो सकता है। अगर सामने वाला कार्य तामसिक है तो उसमें भी श्रद्धा हो सकती है? हाँ बिल्कुल, इसलिए हमारे यहाँ तो झाड़ू लगाते लगाते भी श्रद्धा युक्त हुए तो और अगर मुक्त हो गए। सामने वाला कार्य अज्ञान से युक्त है, मतलब बेवकूफी है, तो उदाहरण दो फिर आप। उदाहरण बहुत से लोग फालतू में हाँ बोलो तो एक आधा उदाहरण दो। टीवी तो देखते रहते हैं, अब उसमें थोड़ी बेवकूफी लगती है। तो ये मैंने कब कहा कि टीवी भी श्रद्धा से देखना? नहीं, देखा जा सकता है, ऐसा मैं पूछा। हाँ, यदि उसको बहुत जरूरी है कोई न्यूज देखना तो अच्छी बात है, फिर वो भी एकाग्र होके देखना चाहिए। नहीं तो खाते भी जाते हैं चाय बिस्किट नमकीन और टीवी भी देखते जाते हैं, ना खाने की तरफ ध्यान है ना टीवी की तरफ ध्यान है। ऐसे काम श्रद्धा से किए जा सकते हैं, यही पूछ रहा। अगर आवश्यक है तो किए जा सकते हैं, क्यों नहीं किए जा सकते। टेक्नोलॉजी अपने आप में एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। टीवी कोई बुरी चीज थोड़ी है। टीवी के ऊपर यदि कोई स्वामी जी महाराज का योगाभ्यास श्रद्धा पूर्वक देख रहा है और श्रद्धा पूर्वक वैसा कर भी रहा है तो वरदान है, ये देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए। नहीं, वो तो सात्विक हो गया, मैं अज्ञान युक्त काम की बात कर रहा हूं। इसलिए तो मैं कह रही हूँ, या तो आप डिफाइन करो आपके अंदर जो विचार है, आप किसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। क्योंकि आपने कहा कि टीवी देखना, तो टीवी देखना तो कोई बुरा काम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ टीवी में वो टीवी सीरियल चलते रहते हैं, गेम खेलते रहते बच्चे। तो आपने अब बोला ना गेम खेलना और टीवी सीरियल देखना, और वो भी सीरियल देखना भी यदि किसी के लिए महत्वपूर्ण है उसको भी श्रद्धा से देख सकते हैं। तो सामने वाली चीज मैटर नहीं करती, हमारे सामने मन वाली की मैटर स्थिति नहीं करती, हमारे चित्त की स्थिति मैटर करती है। आपके चित्त की स्थिति यदि ठीक है तो आप वहां बहुत कुछ बदतर है उसमें से भी कुछ बेहतर निकाल लाओगे। कोरोना की स्थिति बदतर है, लेकिन इसमें भी लोगों ने बेहतर ये निकाल लिया, योग आयुर्वेद के साथ जीना सीख लिया। जो समझदार हैं, समझदार नहीं है तो उन्होंने बड़ी वायलेंस भी फैला दी घरों में। अच्छा, हाँ। किसी भी कार्य को श्रद्धा युक्त करने से उससे हमें तो फायदा हो ही जाता है। बिल्कुल, हमें तो फायदा हो ही जाएगा। देखो, इसलिए हमारे यहाँ कुछ संत जूता बनाते बनाते, कबीरदास कपड़ा बुनाते बुनाते, और शबरी माता झाड़ू लगाते लगाते, जिसको हम निम्न काम समझते हैं समाज में, उनको भी श्रद्धा पूर्वक करते करते अच्छी स्थिति प्राप्त की उन्होंने। जी। ओम दीदी। दीदी, कल आपने कहा था कि चित्त की क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था होती है, उसका थोड़ा सा वर्णन कीजिए, उसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था। क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था जो चित्त की होती है, उसके बारे में जानना था। योग दर्शन के पहले ही सूत्र में नहीं पढ़ाया अभी आपको? चित्त की 5 भूमियां होती हैं। वो तो है। मूढ़ होती है सबसे पहले, तो मूढ़ता की स्थिति, अत्यंत अज्ञान की स्थिति है। और कुछ होते हैं क्षिप्त, जैसे कोई कोई पागल आदमी दिख जाते हैं सड़क पे जाते समय, बड़े बड़े बाल, और नहाते नहीं हैं कभी भी, और कई कई कपड़े पहन के रखते हैं गंदे गंदे से, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, जिनको पागल कहते हैं, फाड़ भी देते हैं कपड़े। तो उनके चित्त की स्थिति को क्षिप्त कहें। साइको हैं? साइको। तो उनको क्षिप्त, उनके चित्त की स्थिति क्षिप्त है। ठीक है। और विक्षिप्त हम सब की है। विक्षिप्त का मतलब होता है कभी कभी अच्छी आ जाती है, कभी कभी बुरी आ जाती है, सब मिक्सअप रहता है उसमें। कभी अच्छे विचार भी आ जाते हैं, कभी नेगेटिव विचार भी आ जाते हैं,
कभी चित्त प्रसन्न होता है, कभी चित्त झगड़ालू होता है, कभी चित्त क्रोधित होता है, कभी करुणा युक्त होता है। तो वो टूटती रहती है चित्त की स्थिति। दीदी मैंने ये पूछना था, जो मन है, मन अहंकार और बुद्धि, ये तीनों चित्त के स्वरूप है ना। मैं चित्त, इन तीनों को मिला के इनका संयोग है चित्त, मन अहंकार बुद्धि। हाँ, एक ही इंद्रिय है ना, 11 इंद्रियों में मन एक इंद्रिय है, अंतःकरण है। 10 तो बाह्य करण है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। एक अंतःकरण है मन, और उस मन के 4 फंक्शन है। तो उस चारों फंक्शनों को, एक को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये कहते हैं। और मन जड़ में आता है। हाँ, जड़ है मन तो। जड़ है। ओम जी, ये प्रश्न था कि जैसे श्रद्धा की बात हो रही थी, तो अगर काम ही तामसिक हो, बिल्कुल तामसिक, तो उसमें तो हमको कोई श्रद्धा रखने से फायदा नहीं होगा। क्या करने से? कोई तामसिक काम है श्रद्धा रखने से। तामसिक कर्म, हाँ जी, वो तामस श्रद्धा हो जाएगी। तो उसमें तो कोई, गीता में आया ना 3 प्रकार की श्रद्धा, तामसिक, राजसिक, सात्विक। जो तामसिक व्यक्ति हैं वो तो तामस कार्यों में ही श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनको बहुत। जो तंत्र मंत्र आदि करते हैं ना, दूसरे की हानि के लिए कर रहे हैं वो यज्ञ, और कहीं गुहा आदि में छिप करके करते हैं, लेकिन करते हैं पूरी श्रद्धा से। तो फिर देवी को प्रसन्न करके शक्ति प्राप्त करते हैं और दूसरे का नाश करते हैं। तो श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। तो अब ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है उसको कौन सी वाली श्रद्धा चाहिए, तामसिक या राजसिक या सात्विक। मान लो कोई दान कर रहा है, उस वक्त दान करते वक्त उसके मन में एक राजसिक भाव आ जाता है कि मेरे कोई मान मिले। हाँ, तो वो राजसिक दान हो जाएगा, तो उसको उस हिसाब से फल मिलेगा फिर। बिल्कुल। धन्यवाद। निराकार श्रद्धा किस में आएगा, राजसिक, तामसिक या सात्विक में? क्या? निराकार श्रद्धा। श्रद्धा तो होती ही निराकार है। श्रद्धा का कब आकार बनता है भाई? श्रद्धा तो निराकार ही होती है, ठीक है। आकार तो वो होता है जिसका कोई शेप हो, तो श्रद्धा का तो कभी शेप होती ही नहीं है। चाहे सात्विक हो या राजसिक हो या तामसिक हो, तो निराकार ही होती है, ठीक है। चलिए अब रामायण पढ़ते हैं। तो इन्होंने तीनों सवन की आहुतियां दे करके इंद्र आदि देवताओं को और दूसरे भी जो सगुण साकार देव हैं उनको बुलाया मंत्रों से, और वो वर्ण और अक्षर और स्वर तीनों से संपन्न थे वो मंत्र, माने कहीं भी कोई त्रुटि नहीं थी। गीतिभिर्मधुरैः स्निग्धैर् मन्त्राह्वानैर्यथार्हतः होतारो ददुरावाह्य हविर्भागान् दिवौकसां न चाहुतम् अभूत् तत्र स्खलितं वा न किञ्चन दृश्यते ब्रह्मवत् सर्वं क्षेमयुक्तं हि चक्रिरे न तेष्वः सुश्रान्तो वा क्षुदितो वा न दृश्यते ना विद्वान् ब्राह्मण कश्चिन्नाशतानुचरस्तथा ब्राह्मणा भुञ्जति नित्यं नाथवन्तश्च भुञ्जति तापसा भुञ्जति चापि श्रमणाश्चैव भुञ्जति। मधुरै गीतिभिः स्निग्धैः मंत्र आह्वानैः, तो वो जो मंत्रों के माध्यम से आह्वान कर रहे थे तो उसमें उनकी आवाज मधुर थी, स्निग्ध थी, और स्निग्ध मतलब ओजस्वी और स्नेह युक्त। तो जो मंत्रों के माध्यम से आह्वान कर रहे थे तो वो उनकी आवाज गीति भी ही मंत्रों को गाया जा रहा था, और मधुर थी वो आवाज, और वो आवाज बहुत ही स्निग्ध भी थी। यथा आहतः, जैसे बुलाना चाहिए वैसे ही उनको बुलाया जा रहा था। होतर ददुरऊ आह्य, तो जो होता है उन होताओं ने ददुरऊ हविर्भागान दिवो कसाम ददुरऊ दी, हवि का भाग पहले तो उनको आह्वान किया, और फिर दिवौकसाम माने देवताओं को, द्युलोक में रहने वाले दिवौकस
दिवौकस माने देवता। दिवौकसान हविर्भागान ददुरौ, उन देवताओं को, क्योंकि यहाँ पर इसलिए द्विवचन है क्योंकि ऊपर 2 प्रकार के देवता बताई, शक्रादीन द्विबुधोत्तमान, विद्वान और इंद्रादि, सगुण साकार निर्गुण निराकार। तो सगुण साकार को तो हाथ में दे देंगे लड्डू आदि, और निर्गुण को अग्नि में डालेंगे तो उनको मिलेगा। तो उनको हवि दी उन्होंने, पहले बुलाया उनको, वो भी मधुर और स्निग्ध शब्दों के माध्यम से, और आने के बाद फिर उनको उनका भाग दे दिया तो यज्ञ संपन्न हो जाएगा। तो ऐसे ही तो होता है जीवन में। जीवन में झगड़ा कब होता है और मतलब परेशानी कब आती है? जब हम उसका हिस्सा उसको नहीं देते हैं, या तो उसको बुलाते नहीं हैं तो भी नाराज होता है देवता कि मेरे को बुलाया भी नहीं। तो शिव जी को नहीं बुलाया था तो सती नाराज होके हवन कुंड में छलांग मारी। सब देवताओं को बुलाए, मेरे पति को नहीं बुलाए, वो तो देवों के देव हैं, महादेव हैं। तो किसी को नहीं बुलाते हैं तो भी फिर यज्ञ पूरा नहीं होता, इसलिए खंडित हो गए। ये दक्ष का यज्ञ पूरा नहीं हो पाया क्योंकि सब देवों को नहीं बुलाया। और बुलाने के बाद यदि उनका भाग उनको नहीं देते हैं तो भी यज्ञ पूरा नहीं होगा, खंडित हो जाएगा, क्योंकि देवता फिर शाप दे देंगे, बुलाया क्यों था। तो हम जैसे, आप जैसे यहाँ पर 2 देवों की पूजा कर रहे हैं, एक राष्ट्र देव की पूजा कर रहे हैं, या मातृदेवो भव, मातृभूमि की पूजा कर रहे हैं, राष्ट्र देव की पूजा कर रहे हैं, दूसरे गुरुदेव की पूजा कर रहे हैं, ज्ञान देव की पूजा कर रहे हैं, विद्या की पूजा कर रहे हैं आप। तो पहले तो उन शक्तियों का आह्वान करना कि आपके दिल दिमाग में हमेशा क्या छाई रहे, देशभक्ति, ईश्वर भक्ति, विद्या की भक्ति यही रहे। तो ये उनका आह्वान है। और फिर उनको बुलाने के बाद उनको हवि देना, उनका हिस्सा उनको देना। तो कितना आपको राष्ट्र के लिए सोचना चाहिए, कितना आपको अपने व्यक्तिगत विकास के लिए सोचना चाहिए, कितना समाज के विकास के लिए सोचना चाहिए। और जो आप अपने कार्यों को, अपने विद्या के कार्य को, अपने शरीर के विकास को ठीक ठीक करेंगे तो इसमें तीनों की ही आहुति पूरी हो जाएगी। गुरु कब खुश हो जाएंगे? जब आप कभी भी रोगी नहीं होंगे, आपका शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा और आपका मन बिल्कुल ठीक रहेगा। मन से भी कभी आप ऊपर नीचे नहीं होंगे, क्योंकि कभी कभी हम बहुत नीचे चले जाते हैं मन से, फिर उठते हैं हम। तो हम अपने मन को ठीक रखें, अपने शरीर को ठीक रखें, और तीसरा अपना विद्याभ्यास को ठीक रखें। जो हमें याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वैसा हम पढ़ें, और व्रत अभ्यास ठीक रखें। दिनचर्या के समय जब जिस समय जिस दिनचर्या का टाइम है वहाँ हम उपस्थित हो जाएं। तो इससे आपकी राष्ट्रभक्ति भी पूरी हो गई, ईश्वर भक्ति भी पूरी हो गई, और व्यक्तिगत विकास भी पूरा हो गया। तो जिसको जो हिस्सा देना चाहिए था, व्यायाम को जो हक देना चाहिए था, वो व्यायाम के देवता को दे दिया। यज्ञ के देवता को जो हक देना चाहिए था, उतना टाइम, उतनी श्रद्धा भक्ति यज्ञ के देवता को दे दी। विद्या के देवता को जितना देना चाहिए था, उतने घंटे विद्या के लिए श्रद्धा भक्ति से उसको दे दिया। आत्मा के लिए जितना टाइम देना चाहिए था आत्मदेव को, उतना टाइम आत्मा के लिए दे दिया, उपासना, ध्यान आदि के। सेवा के लिए जितना टाइम देना चाहिए था, सेवा आदमी कहीं भी कर सकता है, अपने आसपास, अपने गुरुकुल में, अपने ही रूम में कर सकता है। तो वो आपका फर्ज पूरा हो गया। सेवा के लिए जरूरी थोड़ी है कि आप बंदूक लेके सीमा के ऊपर जाओ तो सेवा मानी जाएगी। आप अपने रूम में 2-3 जने रहते हो, उनमें से 1-2 निखट्टू हैं, सफाई करना नहीं चाहते हैं, तो आप कर दो, सेवा हो गई।